Hello, dear friends. Welcome back to Showman Nath's YouTube channel. Once again for crazy news. And जब आपका सर फटा जा रहा हो दर्द से तो आप क्या लेते हैं? सैरिडोन। जब आपको बहुत काम का प्रेशर होता है तो क्या लगाते हैं सर पे? नवरत्न कूल कूल, ये जो तेल होता है वो वाला लगाते हैं। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या नया सरप्राइज वेट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला जो यूजीसी का नोटिस था वो पहले ही मैंने आपको कल ही दिखा चुका हूँ, तो इसका रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा चैनल आज दिखा रहा है लेकिन मैं कल ही दिखा दिया था आप लोगों को, और इसका लिंक भी दिया हुआ है। तो इसमें ये लास्ट जो काम का चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है कि यूजीसी विद कंसल्टेशन ऑफ एमएचआरडी वो अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस ठीक करेगा, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं वो दे विल चॉक आउट देयर प्लान ऑफ एक्शन। यानी कि एक बात यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिबर्टी शायद मिल जाए यूनिवर्सिटीज़ को, सो दैट दे कैन हैव द लिबर्टी टू चॉक देयर ओन प्लान्स। लेकिन ये सब इसके बाद क्या होता है कि प्लान ऑफ एक्शन टू एड्रेस द अबव इश्यूज एंड अदर रिलेटेड एक्सीजेंसीज। इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि थोड़ा बहुत लिबर्टी शायद दे दिया जाएगा। ओके चलिए, किस किस को भेजे हैं देखें, आप देख लीजिएगा। सभी को ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट और सेंट्रल जो सारे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेज सबको भेजे हैं। लेकिन ये हमारे आज का टॉपिक नहीं है, चलिए इससे निकलते हैं। पहले ये देखिए और एक वाला, वो जॉनी जो वॉकर था उसका एक गाना मुझे याद आ गया, बहुत पुराना, सर जो तेरा चकराए। हाँ वो तेल मालिश वाला, मालिश तेल मालिश। तो देखिए इसमें क्या है, ये वेस्ट बंगाल वर्सिटीज़ मूल जून 25 एग्ज़ाम डेट फॉर यूजी पीजी प्रोग्राम्स विथ नो फर्दर क्लासेस। किसने कहा है? ये सोमदत्ता बासु, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है उसका अपडेटेड 17 अप्रैल 2020 10:52 IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है क्या है देखते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव इमेज भी इसने डाला हुआ है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। तो कोलकाता के बारे में इसने लिखा हुआ है कि सेवरल यूनिवर्सिटीज़ दैट आर होल्डिंग द 6 सेमेस्टर, ये अंडर ग्रेजुएट 3 इयर्स जो हैं, और यानी कि 10 सेमेस्टर्स एंड 10 सेमेस्टर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया है भैया, 10 सेमेस्टर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। हाँ ये आप अच्छी तरह से पढ़िए इसको। सेवरल यूनिवर्सिटीज़ दैट आर होल्डिंग द 6 सेमेस्टर फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, 3 इयर्स समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया है। एंड 10 सेमेस्टर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होता है उसका 10 सेमेस्टर होता है क्या? मुझे तो पता नहीं, शायद होगा। तो आप लोग सोच लीजिए। इसके बाद classes under the choice based credit system CBCS have devised a plan to conduct the exam to hand out terminating degrees within August। यानी कि अगस्त के बीच में इन लोगों को जैसे तैसे करके डिग्री का जो सर्टिफिकेट है निकालना है। ठीक है, वो भी बढ़िया है। चलो सोर्सेज सेड, कौन सा सोर्स भैया पता नहीं। इफ़ द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस रीओपन ऑन जून 10, एक्सपेक्टेड कर, दिस इज एक्सपेक्टेड कि जून 10 को आ जाएंगे। ठीक है चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। नो फर्दर क्लासेस विल बी हेल्ड फॉर द आउटगोइंग बैचेस ऑफ बोथ यूजी एंड पीजी। क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, आईसीटी बोल रहे हैं, अरे भैया क्लास कंडक्ट करो, ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करो, जो जितना भी एग्ज़ाम का डेट हो या ना हो, कुछ भी नोटिस आए या ना आए, क्लास कंडक्ट करो। और ये लोग बोल रहे हैं कि नो मोर क्लासेस। बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि वी हैव डिसाइडेड दैट एग्जामिनेशन, अरे किसने डिसाइड किया रे? एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम June 25 बेस्ड ऑन द सिलेबस टॉट अप टू March 14। यानी कि मार्च का 14 तारीख तक जो भी सिलेबस पढ़ाया गया था, उसके बाद तो लॉकडाउन का सीरीज़ आ रहा था। तो
उसके ऊपर बेस करके क्या करेंगे ये लोग, एग्ज़ाम लेंगे। सो व्हाट हैपेंस, इसमें अब डायग्राम भी डाल दिया इन लोगों ने। देखिए, इफ़ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस रीओपन ऑन June 10, नो फर्दर क्लासेस विल बी हेल्ड फॉर द आउटगोइंग बैचेस ऑफ बोथ यूजी एंड पीजी। यूजी का मतलब मालूम है इन लोगों को, कितने सारे सेमेस्टर्स होते हैं, कितने सारे ईयर्स का होते हैं पता नहीं। पीजी उसमें कितने सारे सेमेस्टर्स होते हैं तो देख लिए, मैंने दिखाया आपको। क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ दिखा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद आ गया March 14 स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी है। March 14 स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, ठीक है, चलो मान लिए। द प्लान हाउएवर विल बी फिजिबल ओनली इफ इंस्टीट्यूट्स रीओपन ऑन टाइम। तो इन लोगों को खुद को पता नहीं है कि रीओपन होगा कि नहीं, डिपेंड करता है। एग्जामिनेशंस इन सम केसेस विल बी हेल्ड फ्रॉम June 25 बेस्ड ऑन द सिलेबस टॉट अप टू। अच्छा, फिर उसके ऊपर बेस करके एग्ज़ाम लेगा तो फिर क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत सारा स्टूडेंट से के पास से आ रहा है, सर सिलेबस घटा दिया है, सिलेबस घटा दिया है। किसने घटा दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने घटा दिया है। ओके, वेरी फाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी। तो सिलेबस घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए पता नहीं, मुझे हो सकता है, सब इंडिया है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इफ़ देयर इज़ एनी फर्दर डिले, certain universities that follow CBCS in UG and PG courses will be given flexibility to chalk out a plan according to the situation। हाँ, ये वाला इंफॉर्मेशन थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा सही है इसलिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये वाला लिखा हुआ है कि जो CBCS का जो एग्जामिनेशन है उसमें लिबर्टी थोड़ा होगा, चॉक आउट टू प्लान, यूनिवर्सिटी विल चॉक आउट देयर प्लान डेफिनेटली। तो ये तो हर एक यूनिवर्सिटी को यूजीसी देता ही है लिबर्टी, इसमें नया कौन सा बात है, हर एग्ज़ाम में हर टाइम में दे जाता है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सॉरी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसके, वरना दिमाग ख़राब हो जाएगा। अ स्टेट यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर पॉइंटेड आउट दैट द प्लान विल बी फिजिबल ओनली इफ द इंस्टीट्यूट्स रीओपन ऑन टाइम। वही बात घुमा फिरा के बता रहे हैं। इफ़ देयर इज़ फर्दर डिले, सम यूनिवर्सिटीज़ दैट फॉलो CBCS विल बी गिवन फ्लेक्सिबिलिटी एज पर द सिचुएशन। बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन कौन सा यूनिवर्सिटी का, कौन सा स्टेट यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का है, कुछ मेंशन नहीं है। अगर हो तो बहुत बढ़िया है स्टूडेंट लोग के लिए, ये एक अच्छा चीज़ है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए, और सिलेबस अगर कुछ कम कर दीजिएगा तो स्टूडेंट लोगों का बहुत उपकार होगा। तो भैया प्लीज़ सिलेबस थोड़ा कम कर दीजिए, तो स्टूडेंट लोग थोड़ा रिलीफ पाएंगे, मेंटल रिलीफ उन लोगों का आएगा। चलो कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो भी पढ़ेंगे उसके ऊपर बेस करके एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। The meetings of the status of syllabi covered are being held by the vice chancellors with departmental heads. Several meetings were held on Thursday. A VC said all varsities will follow Chief Minister Mamata Banerjee's instruction to hold examinations for the outgoing students. ठीक है, ये भी ठीक है। चलो, स्टेट गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिसाइड कर लिए हैं, ठीक है। बैनर्जी ऑन वेडनेसडे हैड अनाउंस्ड, यानी कि ममता बनर्जी और चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स परसुइंग यूजी and PG courses, the semesters will be merged and examination will be held in December 2020 और जनवरी। ये नहीं लगता कि कहा है ममता जी ने, हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री है उसने ये कहा है क्या, मैंने सुना नहीं है ठीक तरह से, शायद किसी ने सुना होगा तो वो आपको बता सकें ये इसके बारे में। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। इफ़ द लॉकडाउन कंटिन्यूज द क्लासेस आर फर्दर हैम्पर्ड देन as was suggested in Tuesday's meeting with State Education Minister Partha Chatterjee, the students will be marked for their 6th semester in UG programs and 10th semester in PG based on internal assessment etc etc। बहुत सारा पढ़ लीजिएगा, इतना पढ़ते जाएंगे तो टाइम चला जाएगा। तो ठीक है, ये तक ठीक है। तो बिफोर आई से थैंक यू, आई वुड लाइक टू कंक्लूड 3 थिंग्स। एक तो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन AICTE, ये डिसाइड करेगा कि एग्ज़ाम होगा कि कैसे होगा, ये हाईएस्ट बॉडी है, बहुत अच्छा है। और उन लोगों ने जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन 17 तारीख को दिए हैं उसके ऊपर ये लिख दिए हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी और
यूनिवर्सिटी को अपना प्लान चॉक आउट करने के लिए दिया जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये एक बहुत गुड न्यूज़ है फॉर द स्टूडेंट्स। अगर कुछ पेपर कम हो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का जिसका एग्जामिनेशन होगा, या फिर ऐसा कुछ होगा कि थोड़ा कंबाइन कर लें, अगर कंबाइन, सेकेंड पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कंबाइंड एग्जामिनेशन, उसमें अगर पेपर 50% हो जाए या फिर उससे कम हो जाए तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन कंफर्मेशन आना चाहिए उसके लिए। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है टिल मैं जब वीडियो बना रहे हूँ रात में। तो ये दूसरा भी वेलकम है। और थर्ड जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर जून में एग्ज़ाम होता है, अगर भगवान करे कि ये वाला जो कोरोना का जो है पैंडमिक, ये अगर रिड्यूस्ड हो जाता है, तो अगर 20 जून के 10th में अगर रीओपन हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। 25 से एग्ज़ाम हो जाए फाइनल सेमेस्टर्स लोगों का, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो ये तीनों जो डिसीजन लिया है, एक फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक तो यूनिवर्सिटी लोग जो है वो यूजीसी और एआईसीटी फ्लेक्सिबिलिटी देना, और उसके साथ यूनिवर्सिटीज़ को लिबर्टी देना कि प्लान चॉक आउट करने के लिए कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करें। सेकंड, ये जो क्लब वाला इशू है, ये क्लब वाला इशू उस लोगों को बैठ के ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पूरा पेपर्स कोई भी स्टूडेंट, यानी कि 10 12 15 पेपर्स स्टूडेंट्स लोग एक साथ किसी भी ईयर में दे नहीं सकते, इम्पॉसिबल टास्क है। तो उसमें अगर जो रिड्यूस करना है तो उसको अगर रिड्यूस करने का फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या फिर एआईसीटी, तो ही फिर कुछ बात बनेगा, अदरवाइज स्टूडेंट लोग मर जाएंगे मेंटल प्रेशर से। और तीसरा जो बात है वो है कि अगर जून में 25 तारीख तक जो एग्ज़ाम है अगर वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, इसको हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे स्टूडेंट लोग का भलाई होगा। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैं हंसते हंसते यहाँ से आप लोगों को थोड़ा मेंटल रिलीफ देने के लिए जो कहा, तो ये वाला जो न्यूज़, तीनों न्यूज़ है, ये तीनों न्यूज़, इसमें ये तीनों न्यूज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एआईसीटी और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का है, उससे मैच करता है। मैंने सिर्फ वही तीनों इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है, अदरवाइज़ बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एकदम बकवास का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसके साथ मैं आशा रखता हूँ आप सभी लोग मेंटली शांत रहिए, पढ़ाई कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमिनाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।